तो मेरा यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशनल में आपका स्वागत है। कल का वीडियो पर है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10वां का मैथ। जी हाँ दोस्तों, 10th क्लास का, वह भी 1.2 का, ठीक है। 1.2 में जो मैथ का नाम है इसमें बोला जाता है यूक्लिड विभाजन, ठीक है। यूक्लिड विभाजन का मतलब होता है क्या? यूक्लिड विभाजन के मतलब होता है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड का विभाजन के मतलब होता है ऐसा इसका विभाजन कर दो, इसका इतना तोड़ दो कि उसका और कोई खंड ना हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन। और ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट का बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं के आवाज गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। जी हाँ, एक कोई संख्या दिया हुआ रहेगा जिसको बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन के गुणनखंड विधि से, जी इसको ऐसा खंड कर देना है कि उसका और कोई टुकड़ा ना हो और उसको लिखना है, ठीक है। तो आइए हम खंड करते हैं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 में बोला है 140। इसको बोला है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। जी हाँ, अभाज्य गुणनखंड पहले हम जानेंगे, कहते किसको है अभाज्य गुणनखंड के मतलब होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड उससे कहते हैं जो एक एवं स्वयं से कटे, उससे हम अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्या के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी इकाई संख्या जो होता है उसको 2 को कहा जाता है। सबसे कोई भी पूछेगा कि सबसे छोटी इकाई संख्या क्या है, सॉरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको बोलना होगा 2, ठीक है। तो दिया हुआ है हमको 140, वो भी बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमको व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो 2 से सबसे पहले इसका छोटी संख्या है 2, तो इसको 2 से ही हमको डिवाइड करेंगे, ओके। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपको 7 दूना 14 और 0 को 0, ठीक है। फिर देखेंगे क्या 70 2 से डिवाइड होता है, तो जी हाँ होता है। जब तक होता है तब तक काटते रहेंगे, ठीक है। अब इसको हम काटे 2 से, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। अब मिला जब 2 से 70 को डिवाइड किए तो हमको जो अंक प्राप्त हुआ वो 35 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि जो 35 है क्या 2 से डिवाइड होता है, तो बोलेगा कि मैं नहीं होऊंगा 2 से डिवाइड। तो क्या यह 3 से डिवाइड होगा? जी नहीं, तो किससे होगा? अब बोलेगा 4 से। जब 2 से नहीं डिवाइड हुआ तो 4 से क्या डिवाइड होगा? काहे कि 2 4 6 8 10 सारा भाई है, ठीक है। उसको सम संख्या भी बोलते हैं। तो 2 से हुआ, 2 से डिवाइड हुआ नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, तो क्या 5 से डिवाइड है? तो जी हाँ 5 से डिवाइड है। तो हम 5 से करेंगे इसको डिवाइड, 7 5 35, ये आपको हुआ पूरा कट गया। अब इसको आंसर लिखना है क्या? 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7। इसको फिर लिखना है 2 के पावर 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7। ये आपका हुआ आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था क्या कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो बोला था कि हमारा 140 है, ठीक है। उसको हम अभाज्य गुणनखंड किए, तो बोल रहा है कि जो अभाज्य गुणनखंड किए ना उसको गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। तो ये आपका हुआ गुणनफल। आपको यही तीनों को गुना कीजिएगा ना तो फिर आपको 140 ही प्राप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में है फिर कितना? टाइप 2 है, सॉरी। दूसरा नंबर है आपको 156, ठीक है। इसका भी सेम करना है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसको भी सबसे छोटी इकाई संख्या अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्त? 2। तो इसको 2 से भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ओके, सॉरी डिवाइड करेंगे। 2 से कर तो 7 दूना 14, बचा शेष पर 1, तो 8 दूना 16।
अब देखेंगे कि क्या 2 से डिवाइड होता है, तो जी हाँ, हमको देखना होगा सबसे इसका इकाई संख्या। अगर इकाई संख्या 2 से डिवाइड होता है तो ये पूरा डिवाइड से हो जाएगा। ठीक है, क्या 2 से इसका जो इकाई संख्या 8 है क्या 2 से कटता है, तो जी हाँ कटता है। अगर 2 से इकाई संख्या कट गया तो सारा ही कट जाएगा। 3 दूना 6, रिमाइंडर बचा 1, ऊपर से उतरा 8, तो कितना हो गया 18, 9 दूना 18। ठीक है, कट के आया 39। अब देखेंगे कि फिर दूसरे इसको डिवाइड से काटते हैं। क्या 2 से 39 डिवाइड होता है, जी नहीं। ये कितना से होता है, 3 से। तो इसको हम फिर डिवाइड करेंगे 3 से, तो 33 39, ये आपका पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसको बोला है कि जो अभाज्य गुणनखंड आया ना उसको हमको गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। तो ई तो इसका हुआ 3 ओके। ये जो आपका आया ना इसी को हम लिखे हैं नीचे, तो इसको हम बोल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। लेकिन बोला है कि अभाज्य गुणनखंड के है तो उसको गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। तो इसको क्या करना है ना, 2 के पावर 2 जैगो रहेगा उस पर उसको पावर चला जाता है। 2 का एगो है 2 गो, तो 2 के पावर 2, 3 का एगो है 1 गो, 13 का एगो है 1 गो। तो अब बोलिएगा कि 3 एगो है तो इस पर एगो पावर लिख दीजिए। तो एगो पावर लिखा नहीं जाता है, एक पावर छिपा हुआ रहता है। जैसे भी किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं दिया रहता है तो उसको चिन्ह के पहले पाला छिपा हुआ रहता है, उसी तरह से इसका पावर इसके सिर पर एक छिपा हुआ है। ठीक है, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1 का ही तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको लेते हैं 5005। इसको भी बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए और इसको गुणनफल लिख के हमको बताइए। तो जी हाँ, आइए बताते हैं। इसको भी क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो अब देखना होगा कि सबसे पहले इसको इकाई संख्या के हमको ले लेना है। ठीक है, अब इसको देखना कि जो इकाई संख्या है क्या 2 से डिवाइड होता है, क्या 2 से 5 डिवाइड होगा, जी नहीं। तो जब 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा तो 2 से इसको काटेंगे हम नहीं। उसके बाद 3 से जाएंगे। जी हाँ, एक बात क्या है, अगर किसी संख्या के लास्ट में इकाई संख्या 5 आ जाए, क्या आ जाए 5, तो या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा। कितना से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा या तो आपको 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज कोई संख्या से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आइए हम 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब आपको मिल गया 1001 रुपया। अब इसको पूछेंगे कि क्या आप 5 से डिवाइड होइएगा, तो ये भी बोले कि हम डिवाइड नहीं होंगे। तो ठीक, देखिए भी इसका भी इकाई संख्या के हम लेते हैं। इकाई संख्या क्या बोले थे कि अगर इकाई संख्या इसका भी 5 आता तो 3 और 5 से डिवाइड होता, लेकिन इसका इकाई संख्या कितना है 1, तो 1 कितना से डिवाइड होगा, इसको तो भी डिवाइड होने का कुछ रूल होना चाहिए। तो जी हाँ, डिवाइड होने का रूल है ना, या तो ये डिवाइड होगा आपको 3 से, या तो डिवाइड होगा 7 से, या तो डिवाइड होगा आपका ही 9 से। अब बोलेंगे कैसे, 1 है तो जी हाँ 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 21 आता है। उसका भी इकाई संख्या कितना होगा, 1 डिवाइड होगा। 7 का पहाड़ा में भी 21 आता है, वो भी 3 मरतबे। शायद इसका में भी 21 आ जाए, इसका भी इकाई संख्या 1, सिर्फ हम इकाई संख्या के ले रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। 7 से भी डिवाइड होगा। अगर 9 से, जी हाँ 9 का में 9 81, उसका भी इकाई संख्या 1 होता है, इसीलिए हम जिसका भी इकाई संख्या होता है उसी को हम लिए हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा।
ये कितना से होगा? तो 7 से। ठीक है, आइए 7 से काटते हैं। 7 एका 7, 10 में से 7 गया, बचा कितना? 3, ऊपर से उतरा 0 तो हो गया 30, 30 तो हो गया 728, क्योंकि 30 था तो 4 मरतबे लग गया दिए, 7 हो गया आपको 28। फिर रिमाइंडर कितना बचा? 2, ऊपर से कितना उतरा? 1 तो हो गया 21, तो 21 आ गया, तो कटेगा कितना? 3 सटे 21। ठीक है, अब बोलो, ये तो 7 से काट दिए। अब इसका जो इकाई संख्या आ गया वो हमको 3 आ गया, तो ये कितना से कटेगा? तो जी हाँ कटेगा, आइए देखते हैं। इसको हम इकाई संख्या कितना है हमारे पास? 3। अब दिखना होगा ये कितना कितना संख्या से कटेगा। क्या ये 6 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि जब 3 ही 2 से नहीं कट सकता तो 6 से कैसे कटेगा? काहे कि जो 6 है और 3, 6 और 2 है, दोनों भाई है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो भी 2 के डिफरेंट में आ जाए वो भी सम संख्या, वो सब अपना भाई है। ठीक है, वो अपना दोनों सब तीनों चारों भाई है। ठीक है, आपको पास इकाई संख्या कितना है? 3, तो 3 कटेगा कितना से? आपको 9 से कटेगा, ये आपको 7 से कटेगा, ये आपको 11 से कटेगा। अब बोलिएगा कैसे? जी हाँ, 9 का पहाड़ा में 63 आता है ना, 9 7 63, तो इसका भी इकाई संख्या 3 आ गया ना दोस्त। ठीक है, और 7 का पहाड़ा में भी आता है 63, 7 63, इसका में भी इकाई संख्या आ गया, तो 11 में भी का 3 आता है। जी हाँ, 11 ही 33, तो ये कटेगा क्या? 7 से। 7 से तो पहले कट चुका है, तो ये बोल दे कि हम 7 से नहीं कटेंगे, तो कटेगा कितना से? 9 से नहीं कटेगा, तो इसको काटेंगे 11 से। ठीक है, 11 एकम 11, बचा कितना? 14 में से आपको 11 गया तो बचा कितना? 3, ऊपर से उतरा 3 तो हो गया आपको 33, तो 11 33। ओके, आपको अब इसको बोला कि हमको लिख दीजिए इस तरह से। ये आपको हो गया आंसर। जी हाँ, ठीक है दोस्त, तो आज करते हैं वीडियो के यहीं स्टॉप। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।